नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। यूपी में ब्लॉक प्रमुख का नामांकन हिंसा की भेंट चढ़ गया। प्रदेश के कई इलाकों से हिंसा, हंगामे और बवाल की तस्वीरें सामने आई। कई प्रत्याशियों को जबरन नामांकन करने से रोका गया, कहीं पर्चा छीन के फाड़ा गया, तो कहीं समर्थकों के साथ मारपीट की गई, कहीं पथराव भी किया गया। यूपी का ब्लॉक प्रमुख चुनाव पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है, क्योंकि इस चुनाव के जरिए जनता को एक मैसेज, एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि प्रदेश में कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है। लेकिन जिस तरीके से नामांकन के दौरान ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर आज बवाल हुआ, इसकी जिम्मेदारी किसकी? हंगामे की ये 5 तस्वीरें हैरान करने वाली हैं और ये बताने के लिए काफी हैं कि यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में किस कदर बवाल शुरू हो चुका है। इन तस्वीरों को देखिए जो गोरखपुर से सामने आई हैं, जहां सड़क पर सरेआम संग्राम शुरू हो गया। बीजेपी और एसपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हंगामा इस कदर बढ़ गया कि भारी पुलिस बल को मैदान में उतार दिया गया। कानपुर देहात से अभी हिंसा की तस्वीरें सामने आई, जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन को लेकर बीजेपी और एसपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कन्नौज में भी नामांकन को लेकर बवाल शुरू हो गया, जहां समाजवादी पार्टी के समर्थकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। फतेहपुर में भी जमकर हंगामा बरपा। समर्थकों की लड़ाई में कुछ लोग हथियारों के साथ भी पहुंच गए। सरेआम मारपीट की गई और फिर हंगामा शुरू हो गया। और ये तस्वीरें पीलीभीत की हैं, जहां सड़क पर सरेआम संग्राम की तस्वीरें देखने को मिली। दोनों पार्टियों के समर्थकों ने लाठी और डंडों के साथ एक दूसरे पर जमकर हमला किया। रायबरेली में भी नामांकन के दौरान जमकर बवाल हुआ, जहां 2 प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। वहीं बहराइच में भी एसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर गदर मचाया। नामांकन ऑफिस में जबरन घुसने की कोशिश की गई। उधर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। यूपी में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई बनता जा रहा है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां जीत का दांव लगाने की कोशिश में जुट गई हैं, क्योंकि इन चुनाव में जीत का मतलब विधानसभा चुनाव में मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाना है। टीम न्यूज़ स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। गौरव जैन जी, कांग्रेस के नेता, डॉक्टर अभिषेक राय जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अशोक पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का चर्चा में स्वागत है। साथ ही जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अमित सिंह कानपुर से, सुशांत मुखर्जी वाराणसी से जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले रुक करते हैं अशोक पांडे जी, आपका आखिर जिम्मेदारी किसकी तय होगी? जो उत्तर प्रदेश की सड़कों पर देखने को मिला, हमें नहीं लगता कि कोई जिला बचा होगा आज। ये आपको बता दें कि निश्चित तौर पे मेरा तो सीधा सीधा आरोप है जी कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने सीधे सीधे डिस्टर्ब करने का प्रयास किया है। और पुलिस अधिकारियों की जो बातचीत हुई है, उन्होंने कहा छिटपुट घटनाएं हुई है, हम जांच कर रहे हैं, जो भी दोषी होंगे वो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन मेरा सीधा आरोप है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस तरह से जिला पंचायत के अध्यक्षी में मात खाई है, निश्चित तौर पे वो उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का खूब प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार, हमारा प्रशासन निश्चित तौर पे इस पे रोक लगाएगा। डॉक्टर अभिषेक राय जी, आरोप समाजवादी पार्टी पर। आरोप लगाना बहुत आसान है जी। आज इनके विधायक अरुणकांत यादव जी ने आजमगढ़ में पवई ब्लॉक में खुद लाठी मारी है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है जी। हमारे प्रत्याशी को इनके विधायक ने लाठी मारी, उसका सर फूट गया है। आप बताएं ये कहाँ का न्याय है? विधायक लाठी मार रहे हैं ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी को, ये कहाँ का गुंडा राज है? जंगल राज है ये। और ये हम पे आरोप लगा रहे हैं, हमारे प्रत्याशियों को मार रहे हैं, हमारा सर फोड़ रहे हैं। माता प्रसाद पांडे जी के साथ आज इन्होंने क्या किया इटावा में? ये योगी सरकार गुंडा राज चला रही है। ये योगी जी के पाले हुए गुंडे हैं। किस तरीके से काम चलेगा आप बताएं? क्या प्रदेश में शासन प्रशासन कुछ नहीं है क्या? जी गौरव जैन जी, कांग्रेस किस तरीके से इस तस्वीर को देखती है?
सबसे पहले तो मुझे याद आता है 4 महीने पहले 5 महीने पहले जब बंगाल के चुनाव चल रहे थे और वहाँ पर हिंसा होती थी, तो बड़े बड़े डीके हाके जाते थे कि हम केंद्र की बलों को भेज दिए देंगे, कि ये जो पूरी जिम्मेदारी है राज्य की सरकारों पे। अगर कोई छुटपुट सी भी हिंसा होती थी तो पूरे ट्विटर, मीडिया और सब जगह, हर जगह प्लेटफॉर्म पे यही दिखता था और वो वहाँ पर जो सत्ता आसीन पार्टी है उसको कोसते थे। आज ये क्यों चुप बैठे हैं? अगर योगी आदित्यनाथ को पता था कि ये सपा के लोग करने वाले हैं, तो या क्या वो मांग रहे हैं कि उनकी जो पुलिस रही वो पूरी तरीके से विफल रही? क्या वो मान रहे हैं कि उनका जो इंटेलिजेंस था पूरी तरीके से विफल रहा? क्या वो मान रहे हैं कि प्रदेश में अराजकता है? शासन प्रशासन के गुंडे हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो नहीं, खाकी को गुंडा ना कहिए। बातें कर रहे हैं इस चर्चा में इतना कहेंगे, खाकी को गुंडा ना कहिए, अधिकारियों को गुंडा ना कहिए। कौन पार्टी करती है? खाकी को गुंडा नहीं कह रहे, लेकिन आप समझिए नहीं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, अभिषेक राय जी कह रहे हैं। जो आप शासन प्रशासन का गुंडा नहीं कह रहा हूँ। आज देखिए पुलिस के प्रशासन में विधायक हमारे प्रत्याशी का सर फोड़ रहा है, ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ से उचित होता है? इसका जवाब अशोक पांडे जी देंगे। अरे साहब, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि अपराध का राजनीतिकरण समाजवादी पार्टी ने किया प्रदेश में। पूरा प्रदेश जानता है कि अपराध का राजनीतिकरण किसने किया। पूरा प्रदेश जानता है जिस गाड़ी में सपा का झंडा में बैठा गुंडा। अपने सहयोगी अमित का रुख करते हैं। अमित का जब भी छवि आती है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो? बुलडोजर चलाते हुए बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने राहुल, क्योंकि जिस तरह आज हमने तस्वीरें देखी और प्रदेश के तमाम जिलों से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि एक ब्लॉक स्तर के चुनाव को जीतने के लिए जो दोनों दल हैं, चाहे वो बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, वो दोनों साम दाम दंडभेद हर कुछ अपनाने के लिए तैयार हैं। और इसीलिए जो नज़ारे देखने को मिले आज, कोई किसी को पीट रहा है, कोई किसी के कपड़े फाड़ रहा है, कोई किसी को जूते चप्पल चला रहा है उसके ऊपर, तो ये तमाम तरह की तस्वीरें देखने का आई जो कम से कम लोकतंत्र के लिए उससे शर्मनाक तस्वीरें हम कहेंगे। इटावा से लेकर फतेहपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर, उन्नाव, इन सभी जगहों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे से गुत्थम गुत्थी करते रहे और कई जगह तो नौबत पथराव तक की आ गई थी, पुलिस को लाठीचार्ज तक करनी पड़ी। आखिर इस तरह की नौबत आई क्यों? कम से कम चुनाव से पहले एक मनोवैज्ञानिक जीत दर्ज करने के लिए इस तरह का जो लोकतंत्र की तस्वीर सामने आई, वो बताती है कि दोषी कोई एक नहीं है, ये दोनों तरफ के लोग दोषी हैं। हालांकि ये परिपाटी तो पहले से ही सुशांत चली आ रही है, ये तो होना ही था, इसलिए सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई थी। सुशांत का रुख करेंगे अशोक पांडे जी। जो जिम्मेदार है सलाखों के पीछे होंगे। अशोक पांडे जी, देखिए, निश्चित तौर पे हम बिल्कुल हम तो जीरो टॉलरेंस वाले लोग हैं। हम गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करते। हमारी जो उत्तर प्रदेश में छवि है, देखिए, सपा और भाजपा की छवि में यही अंतर है। सपा की छवि ये है कि वो अपराध का ही राजनीतिकरण इन लोगों ने जब सत्ता में थे तो किया। सपा के बारे में है कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझ लो उसमें बैठा गुंडा। हमारे बारे में है, जोगी जी की छवि जब आती है तो एक किसी अपराधी के घर पर बड़ा सा बुलडोजर दिखाई देने लगता है। हम जीरो टॉलरेंस वाले लोग हैं। जिन लोगों ने इस तरह की वारदात किया है, ठीक है, इसका जवाब अभिषेक राज जी से लेंगे। सुशांत का एक बार फिर रुख करते हैं। सुशांत, ये परिपाटी हालांकि कोई नहीं तो है नहीं, आज की तो है नहीं, ये पुरानी है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में सब देखते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सब कुछ देखा जाता है। अधिकारियों की जिम्मेदारी आपका सुशासन आ रहे हैं अभिषेक राय जी, आते हैं आपके पास। सुशांत, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई थी, फिर भी ये तस्वीर क्यों? सुशांत, आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं आप? जी आ रही है। सुशांत, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई थी, फिर भी यह तस्वीर क्यों?
देखिए जो जमीनी हकीकत थी वहां पर कि जो पुलिस थी वो कहीं ना कहीं मुख्य दर्शक बनी हुई थी। तस्वीरों में आप देखेंगे जहां जहां मारपीट हुई है वहां पुलिस के जवान तो है, पर पुलिस के जवान उतनी भारी संख्या में वहां पर डिप्लॉयमेंट नहीं किए गए हैं जो उस बवाल को शांत करा पाते। अधिकतर जो बवाल हुए हैं जौनपुर की बात की जाए या आजमगढ़ की पवई विधानसभा की बात की जाए, पवई ब्लॉक के पास की बात की जाए, तो वहां पर भी पुलिस का जो संख्या बल था वो कम था। और जहां पर बवाल बढ़ा, चूंकि वहां पर समाजवादी पार्टी और जो बीजेपी के विधायक है वो सामने थे, इसलिए पुलिस कहीं ना कहीं बैकफुट पे भी नजर आ रही थी। बात की जाए इस पूरे हंगामे के दौरान तो ये चुनाव जो है ये ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भले ही है, पर इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों की ही जोर आजमाइश कुछ ऐसी है कि मान लो कि ये चुनाव जो जीत गया वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपना नंबर सबसे ज़्यादा बढ़ा लेगा। और इसी नंबर बढ़ाने की कवायद में इतनी ज़्यादा हिंसा हुई और कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जो तस्वीर सामने आई है ये बिल्कुल शर्मनाक है। एक ब्लॉक लेवल के चुनाव में इस तरह की मारपीट होना, खुद वहां पर विधायक के पहुंच जाना, समाजवादी पार्टी के नेताओं का उग्र प्रदर्शन करना, कहीं ना कहीं ये पूरी तस्वीर हमें दिखाती है सुशांत, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। लेकिन यही सवाल है ना ब्लॉक लेवल के चुनाव में कि खादी की लड़ाई में खाकी तो मूक दर्शक बनी रहेगी, ये सच है, लेकिन खादी धारकों को चाहिए कि ऐसी तस्वीर नहीं आनी चाहिए थी। डॉक्टर अभिषेक राय जी, लगातार चर्चा में कहा जा रहा है कि ये सब समाजवादी पार्टी के लोग ही थे। देखें, इसका मैं एक सीधा सा जवाब देना चाहता हूँ कि इनकी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, और आजमगढ़ में क्या हुआ, हमारे रौना पार में इनके ही प्रशासन के सीओ ने कहते हैं कि दलित बेटियां, मेरे पास शब्द नहीं है नेशनल चैनल। वो छोड़ दीजिए सर, वो छोड़िए, वो अलग मुद्दा है। आज के मुद्दे पर जिसलिए बैठे हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। शासन प्रशासन नहीं, जो सड़कों पर हुआ ये जायज था, जो सड़कों पर हुआ ये जायज था। इनका विधायक अगर पवई में, अगर भाजपा का विधायक पवई में हमारे ब्लॉक प्रत्याशी का सर फोड़ता है, क्या वो जायज है? दलित की बेटी मायावती जी भी थी, गुंडागर्दी हम करते हैं। दलित की बेटी मायावती जी भी थी, और जो गेस्ट हाउस में आप लोग करते करते बचे कौन भूलेगा? आप उस प्रकरण पे ना जाएं, पहले आप आज की न देखें, आज आपका पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा है। माता प्रसाद पांडे जी विधानसभा अध्यक्ष थे। अरे आप कितने बड़े दलित के हितैषी हैं। ये दलित मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री रही उसके साथ क्या कर रहे थे? न रहते ब्रह्मदत्त द्विवेदी, अरे आप बताएं आपने क्या किया, तो बहन जी का क्या हाथ होगा? ईश्वर जाने। आप ये बताएं आप लोगों ने क्या किया? आपने छल कपट की राजनीति करी, हमेशा इस्तेमाल किया है आप लोगों ने दलितों को, हमेशा इस्तेमाल किया आप लोगों ने। मायावती जी को बचाया, दलितों का गौरव जैन जी, राहुल गांधी प्रियंका गांधी ट्विटर की चिड़िया कब तक उड़ाते रहेंगे? सड़कों पर कब आएंगे? अगर मुद्दे की लड़ाई लड़नी है तो सड़कों पर आना चाहिए, केवल टीवी डिबेट से ये गलत ये सही नहीं करना चाहिए, यह कहना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी प्रियंका गांधी सड़कों पर कब आएंगे ये आपको तब पता चल जाएगा जब हजारों प्रवासी लोग वहां पर बिना सरकार के किसी संसाधन के प्रवास कर रहे थे और राहुल गांधी जी उनके बीच जाकर खड़े थे, जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह वहां पर सो रहे थे। राहुल गांधी प्रियंका गांधी सड़कों पे कब आएंगे? वो तब आएंगे जब आप देखेंगे कि हमारे जो कार्यकर्ता थे, जो यूथ कांग्रेस थी, जो मेन कांग्रेस थी, महिला कांग्रेस थी, वो कोरोना में लोगों की मदद कर रही थी, उनको ऑक्सीजन दिलवा रही थी, उनको पलंग दिलवा रही थी। राहुल गांधी प्रियंका गांधी और उनके सारे कार्यकर्ता हमेशा से ही सड़कों पर रहे हैं और हम कभी भी इन फालतू की चीजों के डिबेट में नहीं पड़ते हैं। हमारा काम है, सर्वप्रथम हमारा काम है लोगों की सेवा करना और हम वही कर रहे हैं। यहाँ पर हम कभी गुंडागिर्दी नहीं करते, हम कभी ये नहीं करते कि अपने शासन का, प्रशासन का दुरुपयोग। अशोक पांडे जी, कांग्रेस सेवा कर रही है, आप लोग बेवजह राहुल गांधी प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में ढूंढते रहते हैं। वो बस ट्विटर के जरिए निशाना साधते हैं, जो आज हुआ उसे लेकर भी ट्वीट करते हैं। ऐसी छत्तीसगढ़ में करते जी, ये उत्तर प्रदेश में करेंगे। जहाँ जीरो है, जहाँ वो जीरो है वहाँ ही सेवा करेंगे। ये राजस्थान में सेवा नहीं करेंगे, वहाँ का हसन मुंबई जाके नहीं करेंगे, दिल्ली में सेवा नहीं करेंगे। इनकी कुछ सेवा भाई बहन की कुछ सेवा उत्तर प्रदेश में ही है। ऊपर से साड़ी उतारने वाले और यहाँ कांग्रेस सड़क पे आई गई है, साड़ियां निकालने का करते हैं, जनता के साथ चीट करते हैं और इसीलिए सड़क पे आ गई है। ऊपर से साड़ी सही कर रहे हैं, कांग्रेस सड़क पे आ गई है और जीवन भर
रहेगी। साड़ियां कौन छीनता है? कौन आदेश पारित करता है कि लाशों के ऊपर से साड़ियां छीनी जाएं? कौन है वो मुख्यमंत्री? बताइए जरा, शर्म आती है आप लोगों को? नहीं आती है? कोरोना में लाखों लोग मर गए, उनकी बात अरे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कहता है छत्तीसगढ़ अरे जहाँ बैठे वहाँ की तो बात करिए आप। यहाँ पर कहाँ गई आपकी? कहाँ गए थे योगी आदित्यनाथ? कहाँ गए थे आपके स्वयंसेवक जो अभी बिल में घुसे बैठे हैं? आपको अपनी सत्ता की याद है? अभिषेक राय जी, जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, कई आपके जिला अध्यक्ष बर्खास्त किए गए, कारण बताओ, नोटिस भी जारी किया गया। क्या ब्लॉक चुनाव को लेकर भी ऐसा ही कुछ होने वाला है क्या? देखें, हमारी पार्टी के बड़ा स्पष्ट रणनीति है। जो काम करेगा, जो मेहनत करेगा, जो कार्यकर्ता जमीन पे है, उसको हम मजबूत करेंगे। जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में होगा उसके खिलाफ बहुत हाथों में डंडा लेकर, हाथों में पत्थर लेकर, नहीं, तोड़फोड़ करते हुए नहीं। हम समाज को जोड़ने का काम करते हैं। आज बताएं, आज जितने भी कार्यकर्ताओं के सर कूटे हैं मैक्सिमम समाजवादी पार्टी के हैं। किसने मारा? क्या हम अपने आप को मारेंगे? माता प्रसाद पांडे जी जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनकी बेइज्जती की गई आज। कि ये क्या न्याय संगत है? इनके विधायक आजमगढ़ के एकलौते विधायक हैं, उन्होंने हमारे प्रत्याशी का सर फोड़ा है लाठी से, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है। आप बताएं कैसे ये चलेगा? ये गुंडा राज चल रहा है। ये तो अशोक जी बेहतर बता पाएंगे। अशोक जी जवाब तो दे दीजिए। जी क्या बताएंगे? ये तो जवाब है नहीं इनके पास। क्या जवाब देंगे? ये इनके पास जवाब नहीं है। के बारे में प्रदेश के लोग जानते हैं। 4 साल हमारे किए हुए कामों का बिल्कुल जवाब देंगे। इन्होंने 4.5 साल जवाब हमारे पास है। इनके पास कुछ करने को है। अरे इनके लिए महान गांधीवादी विचारक मुख्तार अंसारी हैं जी। महान गांधीवादी विचारक विकास दुबे थे, विजय मिश्रा जी हैं। ये तो महान गांधीवादी विचारकों के नेता हैं मुख्तार अंसारी के। हमारा जब बुलडोजर चलेगा तो अखिलेश यादव चिल्लाने लगेंगे। ये लोग गांधीवादी विचारकों के नेता हैं। विकास दुबे का हम काउंटर करेंगे तो परशुराम की मूर्ति लगाएंगे। अरे बाप रे बाप, इन लोगों से उत्तर प्रदेश की जनता ने बचा लिया इनकी गुंडागर्दी से। परशुराम जी ने कहा था कि जब गलत हो पर्चे से वो करना चाहिए, लेकिन हम समाज को विकास दुबे के काउंटर पे परशुराम की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई पर अब्दुल हमीद की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। मेरा ये मानना है गुंडा होता है। समाजवादी पार्टी के लोगों अंतर करना सीखो। किसी गुंडे का कोई मजहब नहीं होता, किसी गुंडे की कोई जात। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप दोनों सहयोगियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर तौर पर ये होना ही था, इसीलिए आदेश दिया गया था सभी अधिकारियों को कि चौकन्ना रहे और ऐसी चीजें सामने ना आए। लेकिन उत्तर प्रदेश की लगभग हर जिले से ऐसी तस्वीरें सामने आई है। सवाल ये कि जिम्मेदार कौन? जिम्मेदारी तय करके कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसी तस्वीर दोबारा उत्तर प्रदेश से सामने ना आने पाए। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी।